ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो, मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की महनीय कृति जैन तत्व विद्या, इस पुस्तक पर हम चिंतन कर रहे हैं। इसमें तत्व ज्ञान के वो गहन तत्वों को सुलझाया गया है, उन गुत्थियों को सुलझाया गया है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। हम जैन तत्व ज्ञान के साथ साथ जैन फिलोसफी के बारे में भी हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल तत्व ज्ञान ही नहीं, जैन धर्म दर्शन भी है और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमने चिंतन किया है, जैसे नय, निक्षेप, शाद्वाद। और बंधुओं, हम शाद्वाद की चर्चा जिसका हमने पिछले स्वाध्याय में किया था, उस चर्चा के दौरान हमने जाना कि शाद्वाद में सप्तभंगी नाम से भी प्रसिद्ध है और जैन धर्म दर्शन के दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है अनेकांत और दूसरा है शाद्वाद। जैन दर्शन के चिंतन की शैली का नाम अनेकांत है और उसकी प्रतिपादन की शैली का नाम शाद्वाद है। जानना ज्ञान का काम है, लेकिन बोलना वाणी का काम है। ज्ञान की शक्ति अपरिमित है, यानी अनलिमिटेड है, लेकिन वाणी की शक्ति सीमित है, बहुत लिमिटेड है। जहाँ ज्ञान अगाध है, वहाँ वाणी बहुत ही सीमित दायरे में आ जाती है। और हम चिंतन करें, ज्ञेयन जिसको जान सकते हैं, पदार्थ अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, लेकिन वाणी अनंत नहीं है। अनंत ज्ञान से अनंत ज्ञेय को जाना जा सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा उसे प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। मैं पिछले कई सेशन से ये बताती आ रही हूँ कि हम अखंड वस्तु को जान सकते हैं, लेकिन हम उसे एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे बता नहीं सकते कि ये वस्तु, इसमें इतनी पर्याय है और इतने गुण हैं, हम उसे एक साथ नहीं बता सकते। तो अगर ये बात अगर हमारे दिमाग में क्लियर रहती है, तो हम ठीक से हमारी
तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक है, यानी तत्व में अनंत धर्म है, एक तत्व में अनंत धर्म है। तो तत्व कितने अनंत है, लेकिन ज्ञान अनंत है, वो भी जान सकता है, अनंत को अनंत जान सकता है, लेकिन वाणी उसका प्रतिपादन नहीं कर सकती। इसलिए शाद्वाद की शैली जो है वो भगवान ने कही। शाद्वाद जितना दार्शनिक सब्जेक्ट बना वह हमारे उत्तरवर्ती आचार्यों की देन रही है, लेकिन वास्तव में तो शाद्वाद भगवान महावीर की प्रतिपादन की शैली थी। और बंधुओं, अगर मैं कहूं हमारी बोलचाल की भाषा शाद्वाद के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम फिलोसफी में उसे समझते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। हम बोलते हैं उसको नए, निक्षेप, शाद्वाद, ये सब हमारी वाणी के विषय हैं। वाणी इसके अतिरिक्त होती नहीं, हमारा वचन का योग इसके अतिरिक्त होता नहीं है। लेकिन जब हम उसे फिलोसफी में समझना शुरू करते हैं तब हमारे लिए बड़ा कठिन बन जाता है, थोड़ा सा भारी बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये बड़ा कठिन लगता है शाद्वाद जैसा विषय। और बंधु, शाद्वाद जैसा विषय बहुत ही सरल है और इसे समझना हमारे लिए अनिवार्य भी है। भगवान महावीर के सामने एक बड़ी, जब भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रश्न किया कि भंते, ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी जो है वो क्या है? तो भगवान ने कहा, गौतम, रत्न प्रभा सात आत्मा है, यानी आत्मा है, सात आत्मा नहीं है, दोनों है, यानी एक साथ है भी और नहीं भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैन दर्शन पृथ्वी में जीवत्व मानता है, यानी पृथ्वी काय को जीव मानता है। तो गौतम का प्रश्न सहज था कि रत्न प्रभा आदि जो नरक की सात पृथ्वियां हैं, क्या वो जीव है, क्या वो आत्मा है? तो भगवान ने कहा सात आत्मा, सात आत्मा, यानी कथनचित आत्मा है, कथनचित आत्मा नहीं है। तो नहीं है तो किसकी अपेक्षा? दूसरे की अपेक्षा से नहीं है तो किसकी अपेक्षा? स्वयं, अपनी अपेक्षा से आत्मा है। तीसरी बात कही कि वह आत्मा है भी और नहीं है, युगपत, यानी दोनों एक साथ। तो अपनी अपेक्षा से है और दूसरे की अपेक्षा से नहीं है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या सात भंगों में ये सातों भंग जो है कैसे हैं? तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि भगवान ने बताया कि ये जो युगपत जो है हम किसी बात को कह नहीं सकते, इसलिए तीसरा भंग भगवान ने निर्मित किया, अवक्तव्य, यानी है भी और नहीं भी है। तो हम एक साथ किसी बात को कह नहीं सकते कि रत्न प्रभा पृथ्वी है, पंख प्रभा पृथ्वी नहीं है। यानी रत्न प्रभा पृथ्वी जो है वो अपनी सद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से है, लेकिन पंख प्रभा पृथ्वी जो है वो नहीं है। और पंख प्रभा पृथ्वी है वो रत्न प्रभा नहीं है, दोनों एक नहीं हो सकती, अलग अलग हैं। तो इसी दृष्टि से अवक्तव्य कहा गया, दूसरे की अपेक्षा से नहीं, अवक्तव्य है। तो मूल में जो हमारे ये तीन भंग है और चार भंग जो है इनके योग से बनते हैं। तो सात अस्ति सात नास्ति, यानी रत्न प्रभा पृथ्वी स्वयं की अपेक्षा है, पर की अपेक्षा नहीं है। यह दो क्रम अंशों, आंशिक जो हम जिसका वर्णन करते हैं वो है। फिर है सात अस्ति सात अवक्तव्य, यानी स्व अपेक्षा से पृथ्वी है, तो युगपत उन दोनों का हम कथन नहीं कर सकते, इसलिए अवक्तव्य है। सात नास्ति, पर की अपेक्षा से यह रत्न प्रभा पृथ्वी नहीं है आत्मा, तो लेकिन युगपत स्व और पर दोनों का एक साथ में कथन नहीं किया जा सकता, अवक्तव्य है।
कहने का मतलब और जो पर्याय हैं उसकी, उनको एक साथ नहीं कहा जा सकता। ये भगवान का एग्जाम्पल था भगवती सूत्र का। तो मैंने सोचा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भगवान ने किस तरह से इस तत्व को समझाया था, गौतम ने। और शात अस्ति शात नास्ति शात वक्तव्य से, कि एक अंश से की अपेक्षा से है, एक अंश नास्ति यानी दुष्पर की अपेक्षा नहीं है, दोनों युगपत की अपेक्षा से अवक्तव्य है, एक साथ उनका कथन नहीं किया जा सकता। तो चार जो भंग बनते हैं वो चार भंग शात अस्ति शात नास्ति और शात अवक्तव्य, इन तीन के योग से मिलकर के बन रहे हैं। मूल में तीन जो है त्रिभंगी और सप्तभंगी, ये दोनों ही प्रचलित हैं। अब ऐसा है कि काल आदि की दृष्टि से अगर हम चिंतन करें तो अनेक तरह से अब यहाँ पर उसको समझाया जा सकता है। मैं यादवाद की बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, इसलिए कर रही हूँ कि हमारा अगला जो चैप्टर जो है 23वां चैप्टर है, वो है नास्ति। अभाव के चार प्रकार की चर्चा हमें करनी है। अगर नास्ति को हम यहाँ समझ लें ठीक से कि नास्ति का मतलब है नहीं, वो चीज नहीं होना वहां पर, तो वो कितने तरह से नहीं हो सकती है ये भी जानना जरूरी है। जो व्यवहारिक जो उदाहरण जो इन सात भंगी के लिए दिया जाता है वो ये है कि जैसे एक समय में एक चीज होती है, दूसरे समय में दूसरे की अपेक्षा से नहीं होती है, तो हमें उसको ही समझना ये जरूरी है। अब ये जो सात भंग जो हैं उनको हम एक स्थूल उदाहरण से समझ लें। जैसे किसी ने पूछा, किसी अध्यापक से पूछा कि भाई ये अमुक स्टूडेंट कैसा है, पढ़ने में कैसा है, तो उसने कहा भाई ये स्टूडेंट तो बड़ा योग्य है, यानी बहुत अच्छा है पढ़ने में। तो यहाँ क्या हो गया, पढ़ाई की अपेक्षा से उसका योग्यता धर्म जो है उसका मुख्य बन गया है, यानी वो है साथ है, यानी वो अच्छा है। अगर उससे पूछा, दूसरा प्रश्न किया जाए कि भाई ये व्यवहार में कैसा है, विनम्र है या नहीं, तो कहा नहीं ये तो बड़ा ही अविनम्र है। ये अविनम्रता की अपेक्षा से क्या हो गया, वो नास्ति भाव में आ गया, यानी उदंडता की अपेक्षा से भी अयोग्यता धर्म भी उसका मुख्य बन गया है। तो शेष जो सब धर्म जो है वहां पर गौण हो गए हैं। देखिए वहां पर तो था मुख्य क्या, पढ़ाई की अपेक्षा से, पढ़ने में ब्रिलियंट था, योग्य था, वो मुख्य था। यहाँ पर उदंडता की अपेक्षा से अविनम्र है, अविनम्रता की अपेक्षा से यहाँ पर मुख्य हो गया है। अब किसी ने आकर के ये पूछ लिया कि भाई ये बच्चा कैसा है, तो पढ़ने में और विनय व्यवहार में कैसा है, तो क्या उत्तर देंगे कि भाई क्या कहे, बड़ा विचित्र है, ये बच्चा बड़ा विचित्र है। जहाँ पढ़ने में अच्छा है तो वहां दूसरी तो उदंड बहुत है, क्लास में कभी टिकता नहीं, क्लास के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। ये सारी जो एक सापेक्ष दृष्टि से कही जाती है, इसे हमें समझना होगा। और वो अब हम समझेंगे कि नास्ति जो है, हमने कहा है कि नास्ति दूसरे की अपेक्षा से नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, क्या है इसका कारण, क्या है, तो वो आता है नास्ति यानी अभाव, किसी चीज का होना। फिलोसफी में अभाव नाम का एक प्रमाण चलता है, एक प्रमाण अभाव नाम का चलता है। आप फिलोसफी में जब भारतीय दर्शन में जब देखेंगे तो भारतीय फिलोसफी के अंदर जो 6 नंबर का जो प्रमाण माना जाता है वो अभाव प्रमाण है, यानी किसी चीज का वहां पर नहीं होना। ये हम कैसे जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुर्सी रखी हुई थी, अब कोई यहाँ से लेकर के चला गया, आप इसको कैसे जानेंगे, वो कहते अभाव प्रमाण से हम जानते हैं, क्योंकि वो कुर्सी यहाँ नहीं आई, इसका अभाव है, इससे हम जानते हैं। बंधुओं केवल ये घुमाव की बातें फिलोसफी है, व्यवहार में हम सब इसको जानते हैं। तो भाई यहाँ कुर्सी रहती थी, कहाँ गई, आपने इसको किससे जाना, अभाव प्रमाण से जाना। फिलोसोफर कहते हैं अभाव प्रमाण से जाना है, ऐसे नहीं जान सकते, क्योंकि वहां पर कुर्सी नहीं है, इसलिए आपने उससे जाना है।
तो नास्ति का अर्थ है अभाव। ये अभाव 4 प्रकार का है: प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, इतरेतर अभाव और अत्यंत अभाव। प्राग का अर्थ होता है पहले, प्रध्वंस का अर्थ होता है किसी चीज का नष्ट होने के बाद उसका अभाव होना। इतरेतर अभाव का मतलब होता है दो के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं तो नहीं, तो अभाव। और अत्यंत यानी बिल्कुल है ही नहीं वो चीज उसके अंतर्गत, वो अभाव। तो ये 4 शाब्दिक अर्थ आपने जाना। प्राग का मतलब होता है पहले उसका अभाव होता है किसी चीज का, ठीक है। तो मिट्टी में घड़े का अभाव है, घड़ा नहीं बना हुआ है ना, तो घड़े का अभाव है। प्रध्वंस अभाव, जब घड़ा टूटा तो ठीकरा बन गया, तो घड़े के नष्ट होने पर ठीकरे का निर्माण, तो प्रध्वंस अभाव हो गया। इतरेतर अभाव, दो के बीच में कंपेयर, टेबल है कुर्सी है, कुर्सी है वो टेबल नहीं है, टेबल है वो कुर्सी नहीं है, एक दूसरे से। और अत्यंत अभाव, बिल्कुल चेतन और अचेतन दोनों एक दूसरे से अत्यंत अभाव है। तो ये 4 अभाव है। अब प्राग अभाव किसको कहेंगे? इसकी डेफिनेशन है कि उत्पत्ति से पहले किसी चीज की कोई पैदा होती है, उससे पहले कारण में कार्य का अभाव जो है, कोई कारण है उसमें कार्य का अभाव हो जाना, वो क्या है? प्राग अभाव है। अब आप देखिए, देख रहे हैं कि दूध है, दूध है, दूध के अंदर क्या है? दही का अभाव है, दही नहीं है। दही है क्या दूध में? दूध में दही नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूध को आपने जमा दिया तो क्या बन गया? दही बन गया। तो दूध में दही का अभाव जो है वो क्या है? अनादि, अनादिकाल से है, कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन शांत है। वो अभाव खत्म हो गया है, दही बन गया, अंत हो गया, दूध का अंत हो गया, दही की एक पर्याय आ गई। तो ये क्या हो गया? प्राग अभाव। जब हम किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, तो उस समय ये हमारे काम आती है। हम रोज दही, दूध से दही बनता है, सब जानते हैं कि दूध में दही का अभाव, दही नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिलोसफी में उसकी जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं पहले से इसका अभाव है, दही, दूध का अंत होगा, दही का प्रादुर्भाव हो जाएगा, तो अनादि शांत है। दूसरी बात है प्रध्वंस अभाव। अब प्रध्वंस अभाव में क्या है? कार्य की उत्पत्ति के बाद उसके विनाश से होने वाले अभाव का नाम है। कोई कार्य हमें करना था, उसकी उत्पत्ति हो गई, तो उससे किसी दूसरी चीज का विनाश होने का नाम क्या है? प्रध्वंस। यानी एक नष्ट होता है, दूसरा प्रादुर्भाव होता है, दूसरा जन्म लेता है। तो दही था, दही को आपने मंथन किया, गहरा मंथन किया, तो क्या बन गई? छाछ बन गई। छाछ जब बन गई तो छाछ में क्या है? दही का बिल्कुल अभाव हो गया, दही खत्म हो गया है, और छाछ है उसका निर्माण हो गया। अब उस छाछ का कभी भी दही नहीं बन सकता। बन सकता है कभी? नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये क्या कहा गया कि छाछ में अभाव, दही का अभाव है, वो शादी यानी शुरुआत है। दही का छाछ में जो अभाव हुआ है वो शादी, उसकी शुरुआत है। छाछ बनी, इसकी शुरुआत है, और अनंत है, वो हमेशा छाछ रहेगी। अब वो कभी भी दही नहीं बन सकती, दूध नहीं बन सकती, वो छाछ ही रहेगी। तो कार्य की उत्पत्ति के बाद उसके विनाश से होने वाले अभाव का नाम क्या है? प्रध्वंस अभाव है। जैसे मैंने घड़े का भी दिया था कि घड़ा अगर फूट गया तो उसका टुकड़ा हो गया, ठीकरा हो गया। अब वो ठीकरा कभी घड़ा नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो शादी,
वो ठीकरा ही रहेगा, वो घड़ा कभी भी नहीं बन सकता। तो ये जो है सादी अनंत अभाव है, तो प्रध्वंस अभाव। नेक्स्ट है हमारा इतरेतर अभाव। इतरेतर अभाव जो है यानी दो के बीच में दो द्रव्यों के पर्याय का, एक द्रव्य की पर्याय में दूसरी पर्याय का न होना है। जैसे चेयर एक प्लास्टिक है, दोनों में प्लास्टिक है, लेकिन एक चेयर है और एक टेबल है। तो चेयर में टेबल का अभाव है और टेबल में चेयर का अभाव है, दोनों एक तो नहीं है ना। दोनों, चेयर कभी टेबल नहीं बन सकती और टेबल कभी चेयर नहीं बन सकती। दोनों पर्यायों में एक दूसरे का अभाव है। तो इस अभाव का आदि भी है, शुरुआत भी है और इसका अंत भी है, दोनों चीज है। यानी शुरुआत इसलिए है इसकी कि ये जब बना है, दोनों की पर्याय अलग अलग है, तो ये जो डिफरेंस जो हम बता रहे हैं उनकी शुरुआत भी है, अंत भी है। कभी ये बिखर जाएंगे तो अंत भी हो जाएगा। तो ये शुरुआत और अंत दोनों हैं। तो एक ही द्रव्य में दोनों चीजें, दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में जो हम डिफरेंस करते हैं वो क्या है, इतरेतर अभाव है। ध्यान रखना, यहाँ पर द्रव्य में नहीं किया है, पर्याय में किया है, द्रव्य की पर्याय में किया है। एक टेबल की पर्याय वाला है और एक कुर्सी की पर्याय है। तो कुर्सी की पर्याय और टेबल की पर्याय दोनों में एक दूसरे के बीच में अभाव है। टेबल में कुर्सी नहीं है, कुर्सी में टेबल नहीं है, तो ये अभाव है। कुर्सी टेबल नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, ये बहुत बड़ा अभाव है। तो इस अभाव का आदि भी है, यानी शुरुआत भी है और इसका अंत भी है। उसके बाद आता है आपका अत्यंत अभाव, यानी पूर्णतः अभाव, संपूर्ण अभाव जहां पर है। वो क्या हो सकता है, जैसे जीव में अजीव का, जीव तीन काल में जीव ही रहेगा, अजीव तीन काल में अजीव ही रहेगा। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता, अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। ये अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है दोनों में, यानी जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कभी चेंज। टेबल कभी बदल करके कुर्सी बनाई जा सकती है, उस प्लास्टिक को जो रिसाइकलिंग में जाएगा, टूटेगी तो हो सकता है उस प्लास्टिक से कभी टेबल बन जाए, या टेबल, लेकिन पर्याय तो बस टेबल की कुर्सी बन जाए या कुर्सी की टेबल बना दी जाए, पर्याय चेंज हो जाएगी। इसलिए आदि और अंत कहा, लेकिन इसमें तो अत्यंत अभाव है, ये कभी भी तीन काल में भी कभी चेंज नहीं हो सकता। तो लिविंग बीइंग जितने हैं, नॉन लिविंग बीइंग में कभी चेंज नहीं होंगे, नॉन लिविंग कभी लिविंग बीइंग नहीं बनेंगे, ये सबसे बड़ा अभाव है। तो इसलिए इसे अत्यंत अभाव कहा गया है। ये चारों अभाव जो हैं, जब हम नास्तिक की बात करते हैं, शादवाद में जब हम बोलते हैं, शात अस्ति शात नास्ति, जो नास्ति नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है, ये अपेक्षा भाव लगाना होगा कि इसमें अत्यंत अभाव है या प्राग अभाव है या प्रध्वंस अभाव है या इतरेतर अभाव है, कौन सा अभाव हम यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी जो है वो विनम्र नहीं है, उद्दंड है, लेकिन पढ़ाई में अव्वल है, यानी सबसे योग्य है, पढ़ाई में योग्य है लेकिन उदंड है। तो ये दोनों अलग अलग सेंस में उसकी है, एक ही चीज में दोनों चीजों को हमने घटित किया है। एक ही चीज के अंदर हम दोनों को घटित कर रहे हैं। इसलिए हमें ये जानना है कि अगर हम अभाव को नहीं जानेंगे, अब ये अभाव कौन सा, इसमें कौन सा अभाव आप लगाओगे कि जिससे आप ये समझ सको, नास्ति में कैसा लगाओगे, नास्ति में जहां नास्तिक की आप बात करोगे कि ये नहीं है, तो वहां पर हो जाएगा
कि ये पर की अपेक्षा, उदंडता की अपेक्षा से वो योग्य नहीं है, पढ़ाई की अपेक्षा से वो योग्य है। ये बात है। अब ये प्रश्न कई बार उठता होगा कि भाई क्या जरूरत है इनको, जब हमने इतनी सारी बातें जान ली तो इन सबको जानने की क्या जरूरत है, इन चार अभाव को स्वीकार करना क्या जरूरी है संसार के अंदर? तो भगवान ने कहा जरूरी है इन चारों को स्वीकार करना। अगर हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं, देखिए भगवान की तो वाणी थी, उपदेश था सीधा, और हम समझते थे उस बात को। लेकिन जब फिलोसफी की बातें हुई, जहाँ दूसरे दार्शनिक अपनी अपनी बात को सिद्ध कर रहे थे, अनेक ढंगों से, अनेक तरीकों से जब उसे सिद्ध किया जा रहा था, उस समय हमारे आचार्यों ने भी इसे स्थापित कर दिया कि ये जरूरी है। अगर हम इन चार प्रभावों को नहीं स्वीकार करेंगे तो विश्व की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी, उसका संचालन ठीक से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहने का है कि प्राग अभाव के अस्वीकार से, जब मान लीजिए आपने कह दिया कि प्राग अभाव हमने स्वीकार नहीं किया, सपोज आपने स्वीकार नहीं किया, तो समस्या क्या आएगी हमारी? अगर आपने ये प्राग अभाव स्वीकार नहीं किया तो किसी से अस्वीकार से किसी नए पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी, कोई भी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। पहले से अगर उसमें अभाव नहीं मानेंगे तो किसी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आ गई कि वो वही रहेगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा उसमें। देखिए धागा है, धागे से कपड़ा बनता है हम सब जानते हैं, लेकिन धागे में क्या है? कपड़े का अभाव है। अगर ये प्राग अभाव न हो, अगर नहीं माने, तो धागे से कभी कपड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी से कभी घड़ा नहीं बनेगा, सोने से कभी कंगन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर ये न हो तो प्राग अभाव तो मानना होगा ही। समझ में आई बात? दूसरी बात कि प्रध्वंस अभाव के अस्वीकार से क्या होगा कि अगर प्रध्वंस अभाव को आपने अस्वीकार किया तो उससे क्या होगा? जो कार्य हमारे सामने है उसका कभी अंत नहीं होगा। मान लीजिए दही है तो कभी भी उसका अंत नहीं होगा, वो दही रहेगा। अगर उसका नाश नहीं होगा तो छाछ कभी नहीं आएगी हमारे सामने। इसलिए प्रध्वंस अभाव को भी स्वीकार करना जरूरी है। अगर कपड़ा बन गया तो धागा कभी नहीं, कपड़ा बन गया तो बस अब कपड़ा ही रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं कर सकोगे आप उससे। तो इसलिए ये बात। तीसरी बात ये है कि इतरेतर अभाव अस्वीकार कर देने पर से सब वस्तुओं का सबका अस्तित्व हो जाएगा, यानी सब एक मेक हो जाएगा, सबका अस्तित्व है। जो भिन्नता हमें दिख रही है, टेबल और कुर्सी की अलग अलग जो हमें भिन्नता जो दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देगी, सब पर्याय एक हो जाएगी, सारे द्रव्यों की एक ही अस्तित्व हो जाएगा। और अगर हमने अत्यंत अभाव को नहीं माना तो फिर क्या होगा? अगर हमने अत्यंत अभाव को नहीं माना तो सारे के सारे एक ही रूप में अवस्थित हो जाएंगे, सारी वस्तु एक ही रूप में अवस्थित हो जाएगी। जड़ है तो जड़ ही रह जाएगा केवल, फिर वो नहीं आएगा, जीव नहीं होगा। जीव है तो जीव होगा, फिर अजीव नहीं होगा, उस वहां पर कुछ भी नहीं होगा। जो हमें एक ही अवस्था में अवस्थित हो जाएगी सारी की सारी चीजें, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये चारों ही अभाव जो है वो मानने जरूरी है, क्योंकि जहाँ भाव होता है तो वहाँ अभाव होगा ही होगा, ये निश्चित है। किसी भी तत्व की एग्जिस्टेंस को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं? किसी तत्व की
किसी भी वस्तु का अस्तित्व कब होता है? जब उसका प्रतिपक्षी होता है, उसके साथ होता है। देख लीजिए व्यवहार में, देख लीजिए राजनीति क्या होती है। अगर केवल एक ही पार्टी हो तो वो राजनीति नहीं होती है। राजनीति तब होती है जब उसके साथ प्रतिपक्षी पार्टी भी होती है, तो राजनीति चलती है। हर चीज में द्वंद्व तो चाहिए ही चाहिए, द्वंद्व के बिना नहीं। तो दोनों का जो है, ये जो जीव और अजीव, ये दोनों द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। और इस द्वंद्व में दोनों में अत्यंत अभाव है। जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता, ये अत्यंत अभाव रहता है। तो ये चार प्रकार के अभाव जो हैं, इन चार प्रकार के अभावों को स्वीकार करने से विश्व की जो सारी व्यवस्था जो है वो संतुलित बनी हुई रह सकती है, अदरवाइज संतुलित नहीं रह सकती। तो हमने ये जाना कि हम जो शादवाद में नास्ति का जो प्रयोग कर रहे हैं, उस नास्ति के प्रयोग में भी हमें ये चार जो अभाव हैं वो भी हमें लगाने होते हैं कि किस अपेक्षा से मैं नास्ति भाव यहाँ पर कह रही हूँ। वो प्राग अभाव की अपेक्षा से कह रही हूँ, या प्रध्वंस अभाव की अपेक्षा से कह रही हूँ, या अत्यंत अभाव की अपेक्षा से कह रही हूँ, या इतरेतर अभाव की अपेक्षा से कह रही हूँ। तो ये चारों को समझना हमारे लिए जरूरी है। मैं समझती हूँ कि आप सबके समझ आएंगे, आप वापस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और विस्तार से और गहराई से समझे, जिससे कि हमारी जो दृष्टि जो है वो क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सारी बातें नई नई पढ़ी है, फिलोसफी की सारी, ये चौथा जो इसका वर्ग है, फोर्थ सेक्शन जो है, वो पूरा फिलोसफिकल बेस पर है। तो ये जो हमारे एक विषय जो चल रहा था अभी फिलोसफी का, शादवाद और अनिकांत का चल रहा था, तो ये नास्तिक धर्म के साथ में यहाँ पर एक बार कंप्लीट होता है। इसलिए कल हमने एग्जाम नहीं लिया था। अब नेक्स्ट मंडे पर हम इसका एग्जाम 3 चैप्टर का एक साथ लेंगे, निक्षेप, शादवाद और अभाव, ये नास्तिक के 4 प्रकार, इनका हम एक साथ में एग्जाम देंगे।